और अब बात करते हैं जोश की और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के केवड़िया में चल रही सैन्य कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सैन्य कमांडर्स को संबोधित करेंगे और इस संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहली बार जवानों और जूनियर कमीशन अधिकारी भी उनको शामिल किया जा रहा है। और यह पहली बार है कि कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बैठक दिल्ली के बाहर हो रही है। बहुत कुछ इस बार बदला बदला नजर आ रहा है। और वहीं सीसीसी की बैठक इस मामले में बेहद अहम है कि पिछले साल चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। पीएम मोदी से पहले कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। आज इस बैठक का आखिरी दिन है, समापन का दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर वहां पहुंचे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यूं तो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इन दिनों उसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर डिफेंस कॉन्फ्रेंस चल रही है पिछले 3 दिनों से। आज आखिरी दिन है और इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने जा रहा है। मैं इस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट सिटी बनी हुई है और इस टेंट सिटी के अंदर जो है डिफेंस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डिफेंस कॉन्फ्रेंस पे कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएस नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के और भी शीर्ष ऑफिसर जो है वो मौजूद हैं। और ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार कमांडर्स के अलावा जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस डिफेंस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। कल राजनाथ सिंह ने इस डिफेंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डिफेंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं बता दूं कि भारत और चीन सरहद पर जिस तरह से पिछले दिनों काफ़ी तनाव देखने को मिला, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सरहद जो हमेशा से ही संवेदनशील रही है, ऐसे कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। कई प्रेजेंटेशंस भी दिए गए हैं। आज खुद प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे इन तीनों सेनाओं के मुखियाओं से, जवानों से, और भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही अहम बैठक है और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी अपने आप बयां करती है कि बैठक कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, केवड़िया, न्यूज़ 24। सर, हम आपको बता रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कई मायनों में काफी अहम है। सीधे आपको केवड़िया लिए चलते हैं, वहां से भूपेंद्र सिंह लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। क्या चल रहा है वहां इस वक्त? प्रधानमंत्री करीबन 9:15 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचे थे। वो पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा वो केवड़िया पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं पीछे दृश्यों की बात करूं तो कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये जो परिसर है यहाँ से होकर गुजरा था और यहाँ से दूसरी तरफ जो है नर्मदा डैम है और नर्मदा डैम के आगे टेंट सिटी बनी हुई है। टेंट सिटी 1 और टेंट सिटी 2, वहां पर फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं है। टेंट सिटी 2 में ये डिफेंस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद इस डिफेंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो ये कि उनके सामने तमाम प्रेजेंटेशन जो है वो रखे जा रहे हैं क्योंकि 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चली है और इस कॉन्फ्रेंस के किस तरह के चर्चाएं हुई हैं, सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या पॉइंट्स हैं, अहम बातें जो है खास करके भारत और चीन सरहद को लेकर और भारत और पाकिस्तान सरहद की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे अहम पहलुओं पर डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर तीनों शाखाएं जो है सेना की वो मौजूद है, तीनों के चीफ मौजूद हैं। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो फिलहाल तमाम ब्रीफिंग जो है वो ले रहे हैं कि 3 दिनों की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त होने को आया है प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचे हुए। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में उनका संबोधन जो है वो शुरू हो जाएगा। केवड़िया में ये बैठक बहुत ज्यादा इसलिए भी मायने रखती है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत को एक किया था, अखंड भारत की रचना की थी और उसके परिसर में पहली बार ये डिफेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जाहिर सी बात है भारत की सरहदों की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा जज्बा जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर अब प्रधानमंत्री किस तरह का संबोधन करते हैं। जी
भूपेंद्र, आज जवानों का जोश हाई करेंगे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोश भरेंगे और इस बार बहुत कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली से निकलकर केवड़िया पहुंची है। जवानों को भी शामिल किया गया है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। आपने सीमाओं का जिक्र किया तो जरूर वहां का मुद्दा उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये यहाँ पर जो बैठक हो रही है, पिछले 3 दिनों से जो मंथन हो रहा है, जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिससे जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं, कल राजनाथ सिंह भी उन्होंने भी संबोधित किया है, यहाँ पर उनके सामने भी प्रेजेंटेशन रखी गई है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि भारत और चीन की सरहद पर किस तरह का तनाव देखने को मिला है। उसके अलावा जो हमारी भारत पाकिस्तान की सरहद है, उस पर लगातार अभी भी रह रहकर हमले होते रहे। हालांकि तादाद में जरूर कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम सरहदों को और ज्यादा कितनी सुरक्षा प्रदान की जाए और आगे की रणनीति कैसी हो, वहां पर और किस तरह का जो निर्माण कार्य, चाहे वो टनल हो, चाहे वो सड़क हो, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है, ताकि जो भी कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति हो तो वहां पर तुरंत से तुरंत जरूरी चीजें कैसे मुहैया कराई जाए, ये भी एक खास मुद्दा है। इसके अलावा जो यहाँ पर तीनों सेनाएं मौजूद हैं, उनका आपसी तालमेल किस तरह ठीक है भूपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।